दोस्तों, आज हम विश्व के नदी किनारे बसे शहर यानी कुछ विश्व के ऐसा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट शहर हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं। इनके बारे में आज हम जानेंगे क्योंकि यह हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम शुरू करेंगे लंदन से। तो लंदन इंग्लैंड का एक शहर है। लंदन जो थेम्स नदी के किनारे बसे हुए हैं। हम ट्रिक के साथ याद करेंगे लंदन और थेम्स। तो आप सबको पता है कि जो इंग्लैंड था वो भारत पर शासन किया था। पर अभी जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो क्या कहते हैं कि तू रुक यानी थम्स हम आ रहा है। यानी हम कहते हैं कि लंदन तू रुक अभी हम आ रहा है। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं लंदन को थेम्स नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है। इसी तरह जर्मनी का एक शहर है बार्लिन जो स्पेरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो आप सबको पता है जो जर्मनी है वो जो जर्मनी का राजधानी क्या है बार्लिन। यानी बार्लिन जो है स्पेरी नदी के किनारे बैठा हुआ है। बार्लिन से हमें वॉल्ब्रिंग जैसा आ रहा है नाम में बार्लिन वॉल्वरिंग। तो अगर वॉल्वरिंग जाम हो जाता है तो क्या करते हैं स्प्रे कर दिया जाता है। तो इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं कि जर्मनी का एक शहर है बार्लिन जो स्प्री नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है वियना जो डेन्यूब नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो हम कैसे याद करेंगे इसको। तो जैसे वियना नाम सुन के क्या आ रहा है कि वियना दिन रात बजा रहा है यानी डे नाइट बजा रहा है। इस तरह से वियना से डे न्यू डे यानी दिन रात यानी हर दिन बजा रहा है यानी हर डे डे यानी वियना हर डे बजा रहा है यानी वियना से डे यानी डे न्यू नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसी तरह अमेरिका के एक शहर है वाशिंगटन डीसी जो पोटोमेक नदी किनारे बसे हुए हैं। इसको हम कैसे याद करेंगे। तो हम सबको पता है पोटोमेक में हम मैक को देखेंगे तो अमेरिका में हर चीज़ सबसे आगे आता है। तो हर किसी मामले में अमेरिका आगे है। तो मैक यानी हर किसी को बनाने में वाशिंगटन यानी अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी वो मैक नदी यानी पोटोमेक नदी के किनारे बसे हुए हैं। आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अमेरिका का एक और शहर है न्यूयॉर्क जो हडसन यानी अमेरिका के बहुत ही विकसित शहर है न्यूयॉर्क जो हडसन नदी के किनारे बैठा हुआ है। जैसे किसी पिताजी का कोई बेटा जो बहुत ख़राब होता है हडसन और बहुत अच्छा होता है उन्हें डेवलप करते हैं पर बहुत दुखी के साथ उसे हट यानी अलग सन इसी तरह अलग करके रखा जाता है। यानी अमेरिका भी न्यूयॉर्क को बहुत ही बढ़िया शहर है पर राजधानी नहीं बनाया उसे अलग रखा है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बहुत ही हार्ड बहुत ही मुश्किल से अलग रखा है उस बच्चे को सन। इस तरह न्यूयॉर्क को हम हड सन से रिलेट कर सकते हैं। चीन का एक शहर है संघाई जो यांग तजो नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसमें हम सियांघाई से सांग सांग यांग यांग इसमें हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। हम जैसे ही इसमें ऑप्शन देखेंगे जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम कर लेंगे। इसी तरह इराक का एक शहर है बगदाद जो टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। इराक के एक शहर है बगदाद जो टिग्रिस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो बगदाद बग से टिक यानी बगदाद से अगर इसके मिडिल में हम जाए तो गदा 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 आता है। तो गदा से अगर किसी को मारा जाए यानी टिक यानी टिग्रिस टिक टिक करके अगर मारा जाए गदा से तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं बगदाद से टिग्रिस। ओके। इराक का एक शहर है। इसी तरह मिस्र का एक शहर है काहिरा जो नील नदी के किनारे बसे हुए हैं। जिससे अगर का हीरा और का दोनों मिश्र रूप से हैं। मिस अगर किसी को मिलाना है तो हमें क्या करना पड़े नील हम उसमें नील से मिला देंगे। जिसे कपड़े में नील देता है इसी तरह का हीरा इस तरह से हम याद कर सकते हैं। इसी तरह इटली का एक शहर है रोम जो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। जिसे टाइबर जिसे रोम यानी हर कोई कहते हैं कि मेरा रोम रोम में मैं टाइगर हूँ।
तो इस तरह से टाइबर को हम टाइगर से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं कि रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी तरह फ्रांस के एक शहर है पेरिस। तो पेरिस देखने में बहुत ही सुंदर है, जो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? पेरिस का बहुत ही दृश्य बहुत ही अच्छा है, यानी पेरिस का सीन बहुत ही अच्छा है। तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी तरह पुर्तगाल का एक बहुत ही बढ़िया शहर है लिस्बन, जो लिम्फो नदी के किनारे बसे हुआ है। तो लिस्बन से लिम्फो यानी ली आ जाएगा, इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी, जो डार्लिंग नदी के किनारे बैठा हुआ है। इसमें हम ड ले सकते हैं, सिडनी से ड और डार्लिंग से ड, इस तरह हम याद कर सकते हैं। इसी तरह जापान का एक शहर है टोक्यो। जापान का एक शहर है टोक्यो, जो आर्काउ नदी के किनारे बैठा हुआ है। तो हम सबको पता है कि जापान जो है वो पूरब सबसे पूर्व वाला शहर है। तो जब हम जाते हैं और पूछते हैं कि आर्कई यानी आर कहाँ है, तो आर्काउ नदी के किनारे बसा हुआ है टोक्यो शहर। पाकिस्तान के एक शहर है लाहौर, वह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे ही रवि को हम सूर्य कहते हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो जैसे ही सूर्य उगता है तो जैसे ही समुद्र का लहरें कैसे दिखता है, इस तरह हम लाहौर को रवि नदी के किनारे रिलेट कर सकते हैं। पाकिस्तान के एक और शहर है कराची, जो सिंधु नदी के किनारे बैठा हुआ है कराची। तो सिंधु नदी को पार करने के लिए हमें टैक्स देना पड़ता था तब के युग में, क्योंकि सिंधु नदी बहुत ही बड़ी है। तो इससे हम कर कर याद कर सकते हैं, यानी कर देना पड़ता है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का और एक बहुत बढ़िया शहर है पार्थ। पार्थ यानी एक रास्ता, तो इस स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हम कभी नया रास्ता में जाना है तो हम क्या करते हैं, नहा के जाते हैं। इसलिए स्वान जो नदी के किनारे बसा हुआ है वो पार्थ शहर। इसी तरह हंगरी का एक शहर है बुडापेस्ट, जो डेन्यूब शहर में बसा हुआ है। डेन्यूब दो शहर की बात की हमने, एक तो डेन्यूब नदी के किनारे वियना बसा हुआ है। इसी तरह डेन्यूब जो हंगरी का एक शहर है बुडापेस्ट, वो भी बसा हुआ है। इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं कि एक आदमी जो है दिन रात पोस्ट कर रहा है, यानी डे नाइट पोस्ट कर रहे हैं, यानी बुडापेस्ट जो शहर है डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। स्पेन का एक शहर है मैड्रिड, जो मैजेंसिस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे कैसे हम याद करेंगे? मैड्रिड यानी जो कोई एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो हम क्या कहते हैं, मॉडरेट आया, यानी मॉडरेट से मैड्रिड। और मैजेंसिन यानी कोई मैजेंसिन से हम कोई मैनेजमेंट जैसा वर्ड आ रहा है, यानी मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ही मैड्रिड यानी बहुत ही कठिन वाला काम होता है। इस तरह हम याद कर सकते हैं कि स्पेन का शहर मैड्रिड मैजेंसिन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बताएंगे। शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, पर मैं आपको सुधारने की पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू।